ब्रिलियंट नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो को, इस तरह की वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे है, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जितने भी खनिज पेटियां हैं उनके नामों को लिखना है और इनमें से केवल दो ही के नाम का वर्णन करना है। दो ही खनिज पेटियों के बारे में वर्णन करना है। सबसे पहले समझिए कि खनिज पेटियां क्या होता है। देखिए, ऐसा एरिया जहां पे खनिज पाया जाता है उसे हम खनिज पेटियां बोलेंगे। यानी भारत के कोई ऐसे क्षेत्र जहां खनिज काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है तो उस पूरे एरिया को खनिज पेटी बोलेंगे। उस तरह का और भी कहीं खनिज पेटी होगा। तो इस तरह से खनिज पेटियों के नाम लिखना है और किन्हीं दो का वर्णन करना है। तो आइए उत्तर में, भारत की निम्नलिखित 3 खनिज पेटियां हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझ लीजिए कि ये खनिज होता क्या है। देखिए, खनिज वह वस्तु है जिसे हम जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर से निकालते हैं और जो काफ़ी कीमती होता है। जैसे सोना, लोहा, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? खनिज है। इसको हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं और हमारे लिए काफ़ी कीमती है, उपयोगी है। तो भारत में 3 खनिज पेटियां हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। आप चाहें तो इसका नंबर 1 नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 1 ये नंबर 2 में रहेगा, ये नंबर 3 में रहेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी पठार। पठार क्या होता है? देखिए, पठार, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, हाइट इसका बहुत ज़्यादा। पठार का हाइट उतना नहीं होता है, कुछ ही होता है, कम होता हाइट होता है। दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिम प्रदेश। प्रदेश का मतलब क्षेत्र, एरिया। अब इनमें से 2 का हमें वर्णन करना है। तो आइए 1 नंबर और 2 नंबर वाला वर्णन कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तरी पूर्वी पठार, आप चाहें तो यहाँ नंबरिंग करके 1 दे सकते हैं। एक पहला है, तो ये देश की सबसे घनी पेटी है। घनी मतलब काफ़ी घना है। इस एरिया में थोड़े थोड़े दूर पर आपको खनिज मिलता रहेगा। जिसमें छोटा नागपुर, अब इस खनिज की पेटी में कौन कौन आ रहा है देखो। इसमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार एरिया है ना, ये भी आता है। उड़ीसा का पठार ये भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। यानी कई राज्यों के पठार इसमें शामिल है, इसलिए उत्तरी पूर्वी पठार नाम दिया गया है इसको। देखिए, इस पेटी में लोह अयस्क। अब इस पेटी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसको देखिए। इससे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें कि ये जो पेटी है कौन सा एरिया में है। अब आगे देखेंगे कि इस पेटी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। इस पेटी में लोह अयस्क मतलब ऐसा अयस्क जिससे लोहा निकले उसको लोह अयस्क बोलेंगे। देखिए, अयस्क क्या होता है समझिए। पृथ्वी के अंदर से जब हम खनिज निकालते हैं ना, वो गंदे रूप में होता है। तो उससे जब साफ करते हैं तो उससे धातु निकलता है। जैसे यदि वो उससे लोहा निकले तो लोहा अयस्क बोलेंगे, तांबा निकले तो तांबे का अयस्क बोलेंगे। तो देखिए, लोह अयस्क है। उसके बाद मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम तथा फास्फेट का विशाल भंडार है। इस प्रकार के जो खनिज है इस पेटी में पाया जाता है। अब आगे दूसरा यहाँ पे क्या है देखिए, दक्षिण पश्चिमी पठार। ये पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यानी ये जो पेटी है ये कर्नाटक के पठार पर फैली हुई है और तमिलनाडु का जो पठार है उसका निकटवर्ती एरिया, निकट मतलब उसके आसपास वाला एरिया पर फैली हुई है। अब यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं देखिए, यहाँ लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश के 3 सोने की खाने इसी पेटी में मौजूद हैं। देखिए, किसी एक पेटी में बहुत सारे खाने होते हैं, ठीक है। तो देश के जो सबसे बड़े जो 3 सोने की खाने हैं वो इसी दक्षिणी पश्चिमी पठार के पेटी में ही मिलते हैं। तो देश के जो 3 सोने की खाने हैं वो इसी पठार में मिलता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।